तो हमने डेरिवेटिव के पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस। चलिए आगे देखते हैं। आपका काम है इसके आगे आपको एग्जांपल्स इसमें लिखते जाना है। हमने एक एक एग्जांपल बताकर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपका काम है कि इसमें आगे आपको कंटिन्यू करते जाना है। तो देखिए नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्या करने वाले हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस की कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। किससे स्टार्ट होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। इंपरेटिव सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? हमेशा ये मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। बोलो। और क्या होता है? ये जो मेन वर्ब होती है ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगी। किस फॉर्म में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। ये जो मेन वर्ब होगी ये हमेशा किस फॉर्म में होगी? मेन वर्ब में होगी। और दूसरा क्या होता है इसमें? यू सब्जेक्ट जो होता है, यू सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। यू सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। तो ये हमेशा किससे स्टार्ट होते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और क्या होता है इसमें? अंडरस्टूड क्या होता है? यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। और इसमें आपको एडवाइस, क्या एडवाइस या इंपरेटिव सेंटेंसेस में एडवाइस या सजेशन, सजेशन या रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या कमांड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसका जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हमेशा एडवाइस की बात की जाती है, सजेशन की बात की जाती है, रिक्वेस्ट की बात की जाती है और कमांड की बात की जाती है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखिएगा, देखिएगा इसके कुछ एग्जांपल देखिएगा। जैसे प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी 1 glass of water, प्लीज गिव मी 1 glass of water। तो इसमें क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यस और बोलो। जैसे हमने कहा ओपन द डोर। क्या बोलो? ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें हो सकता सजेशन दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? सजेशन दिया जा रहा है। या इस तरीके से भी सेंटेंस लिखे जा सकते हैं। या आपको समझ आ गया? इंपरेटिव सेंटेंसेस में मेन वर्ब से स्टार्ट होता है और फर्स्ट फॉर्म में हमेशा रहती है वर्ब। दूसरा यू जो होता है सब्जेक्ट, ये क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। यू सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। उसके बाद एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट, कमांड की बात की जाती है। एग्जांपल हमने आपको दिया, प्लीज गिव मी 1 glass of water, ओपन द डोर, शट अप। क्या बोलते हैं? शट अप। स्टैंड अप। क्या? स्टैंड अप। देखिए हम जब सेंटेंस की बात करते हैं, ये रब कर देते हैं, ये बात इतनी समझ आ गई। अभी हम इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ और बातें करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जानना ही चाहिए। देखिएगा कैसे। देखिए हमने आपको बताया था और डिस्कस किया था कि सेंटेंस अगर आपको फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। तो सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम एक सब्जेक्ट, क्या? एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए। अगर हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर दें, सेंटेंस को थोड़ा सा और छोटा कर दें, तो सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट हमने हटा दिया इसमें से। अगर हम सेंटेंस को और थोड़ा छोटा कर दें तो कम से कम और केवल वर्ब से भी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल केवल इंपरेटिव सेंटेंस में। किसमें पॉसिबल है? इंपरेटिव सेंटेंस में। ये कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे छोटा सेंटेंस बन सकता है।
क्या हो सकता है इंपरेटिव सेंटेंस में, क्योंकि आपने पढ़ा इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है यू अंडरस्टूड रहता है। तो आप बना दीजिए सेंटेंस केवल वर्ब के बेस पे सेंटेंस गो। क्या बोल दिया हमने? गो, गो। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यस होता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जबकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या फ्रेज भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्लॉज भी होता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सेंटेंस जो होता है उसका एक कंप्लीट सेंस होता है। क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है। तो इस एक वर्ड से ही कंप्लीट सेंस निकलकर आ जाता है वो, है ना? तो अगर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है, क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है, आदेश दे रहा है, तो बोलते हैं गो, शट अप। क्या बोलते हैं? शट अप। तो इस तरीके से केवल इंपरेटिव सेंटेंस में पॉसिबल है एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? एक वर्ड का सेंटेंस हो सकता है। वैसे तो कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। फिर हमने आपको कहा इसका थोड़ा और छोटा कर दिया। जैसे हमने कहा ये जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे ही ईट्स, ही ईट्स एप्पल। क्या बोला हमने? ही ईट्स एप्पल। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। फिर हमने कहा सब्जेक्ट और वर्ब से भी काम चल जाएगा। जैसे सी स्लीप्स, वो सोती है। तो यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। फिर हमने कहा अगर केवल वर्ब से सेंटेंस बनाना हो तो ये केवल किसमें संभव है? इंपरेटिव सेंटेंसेस में संभव है। ये बात क्लियर होगी? ओके। एक और इंपरेटिव सेंटेंस में कंडीशन है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या? देखिएगा, जैसे हमने कहा जैसे हमने कहा जॉन कम। क्या बोला? जॉन कम। और हमने एक सेंटेंस बोला डू यू कम, डू यू कम। अब देखिएगा समझना क्या था यहाँ पे, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? अभी हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले कि इसमें वर्ब से स्टार्ट होता है, तो दोनों ही वर्ब से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट छिपा रहता है और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाया गया है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है। आपको ऐसे सेंटेंसेस से कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं और उसका पार्ट गलत कर देते हैं। करेक्शन के सेंटेंसेस में ऐसे पार्ट अगर आपको मिले तो ध्यान से देखिएगा। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, डोंट कम। क्या लिखा हुआ है? डोंट कम। और इसमें क्या है? ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये वर्ब है। क्या है? ये जो लिखा हुआ है ये वर्ब यूज किया गया है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसी कंस्ट्रक्शंस को भी ध्यान से रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। तो इस तरीके से हमारा इंपरेटिव सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या लगता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। और इसका जो एक्सप्लेन होता है वो होता है जब भी कोई ऐसा सेंटेंस हो, क्या हो? ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें सडन फीलिंग चेंज हो। क्या हो? जिसमें सडन फीलिंग चेंज हो। ये विशेष पॉइंट है, इसका याद रखना है। क्या हो? सडन फीलिंग चेंज हो। हम आप घर में बैठे हुए थे, दरवाजा बंद करके एसी चला के बाहर निकले ही नहीं, अचानक किसी काम बस बाहर जाना पड़ गया। हम लोगों को अंदर पता ही नहीं चला, बाहर कितना बढ़िया अच्छी सी बारिश हो रही थी, कितना अच्छी हवा चल रही थी, मौसम कितना अच्छा था। तो हम क्या कहते हैं? व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इज। हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। हाउ
प्लीजेंट, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। मतलब हम आप रूम के अंदर बैठे हुए थे, घर के अंदर बैठे हुए थे, बाहर निकल कर देखा ही नहीं, है ना। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा बाहर। बाहर निकले, अगर बहुत ज्यादा ठंडी थी, हमने तो सोच रखा था ठंडी है और अंदर आराम से बैठे हुए थे ब्लैंकेट। बाहर निकले, कितना बढ़िया धूप निकली हुई थी, तो हम लोगों ने कहा हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। मान लीजिए गर्मियों का मौसम है और बहुत ज्यादा गर्मी है, हम आप घर के अंदर बैठे हुए, पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। बाहर निकले, दरवाजा खोला तो देखा अच्छी सी बारिश हो रही थी या बारिश हो चुकी थी और बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। तो हम क्या बोलते हैं, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। अब मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जैसा आपको संभावना नहीं थी, तो क्या कहेंगे आप, व्हाट आ ब्यूटीफुल, व्हाट ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। क्या लिखा आपने, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, ऐसी कोई चीज जहां पर आपको कुछ ऐसा सडन पता चलता है जो आपने पहले से इमेजिन नहीं किया था। क्या नहीं किया था, इमेजिन नहीं किया था। एग्जाम्पल के लिए कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, क्या नहीं करता है, बिल्कुल नहीं पढ़ता है, लेकिन उसी के मार्क्स सबसे अच्छे आते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, ऐसा कोई बच्चा है जो लगातार केवल बुक्स पढ़ता रहता है, लंच हो या कोई भी टाइम मिले उसको, टीचर आए या जाए, बराबर पढ़ाई करता रहता है, आपको लगता है ये सबसे अच्छे मार्क्स इससे आने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो फेल हो जाता है। जैसे पीरियड मूवी में देखा था, है ना, जो आमिर खान का कैरेक्टर होता है, लोगों की नजरों में वो पढ़ता लिखता नहीं है, घूमता रहता है इधर उधर, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो जो मार्क्स बोर्ड लगा होता है, बोर्ड का लगा होता है, उस पे सारे उसके दोस्त जो होते हैं उसका नीचे से नंबर चेक कर रहे होते हैं, जबकि उसका नंबर बोर्ड में नाम सबसे ऊपर होता है। तो ये क्या है, एक्सलेमेटरी है। जो चीज आपने अपेक्षा नहीं की, जो आपने होप नहीं किया था, जो आपने सोचा नहीं था, वैसा जब हो जाता है तो वो एक्सलेमेटरी हो जाता है। क्या हो जाता है, हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं, विस्मयादिबोधक, विस्मय हो जाना, आश्चर्य हो जाना, सडन फील होना, कुछ क्या होना, सडन फील होना। आपने कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की थी और आपको लगता था कि सामने वाला आपके लिए कुछ नहीं करता है, लेकिन अचानक एक दिन वो आपके साथ कुछ इतनी अच्छी बात करता है या अच्छा करता है, आपको लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आप सपना देख रहे हैं, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। कैसे सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ आपको एक वर्ड याद रखना है, सडन फीलिंग याद रखना है। क्या रखना है, सडन फीलिंग याद रखना है। जब आपको होप ना हो जिस चीज की, वो चीज मिल जाए या दिख जाए, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इसमें हम जब किसी के लिए कुछ विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं या प्रे करते हैं। क्या करते हैं, प्रे करते हैं, विश करते हैं या प्रे करते हैं या कर्ज देते हैं। अगर प्रे करते हैं तो कर्ज भी तो कर सकते हैं, है ना, उसका बुरा सोचते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं। या हम किसी के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ब्लेस करते हैं, या हम किसी को के लिए कुछ डिजायर करते हैं। क्या करते हैं, डिजायर करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती है। किसमें आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आती हैं। एग्जांपल देखिए तो ज्यादा समझ आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे हमने लिखा, हम किसी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। क्या विश करते हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग,
मे यू लिव लॉन्ग, तो इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गॉड ब्लेस यू, क्या बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, बोलते हैं ना ऐसा। और हम क्या बोलते हैं, जैसे ऑल द बेस्ट, क्या बोलते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर आप लोगों ने ट्रेन से सफर किया होगा और स्टेशन पे कभी खड़े हुए होंगे तो स्टेशन में अनाउंस होता रहता है क्या, हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। तो वो क्या करते हैं, विश करते हैं, क्या करते हैं, हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ एंड हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, विश करते हैं। तो आप लोगों को भी आगे की जर्नी के लिए हैव अ सेफ एंड हैप्पी जर्नी एंड ऑल द बेस्ट, इन सारी विशेष के साथ, शुभकामनाओं के साथ हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। और आपके साथ हमारी सारी शुभकामनाएं, आप लोग और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से स्टडी करें, पीछे जो पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करते रहें, आगे के लिए कनेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।